फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र है इस बात की, मेरा माँ बाप जो है, मेरा भाई बहन है, आदमी उनको परेशान कर देंगे, मोमिन जो है परेशान कर हम्म। देंगे। तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों मदरसे में पढ़ाया हो, क्यों तुम उसको मदरसे में पढ़ाया हो, आज वो ये कर रहा है वो कर रहा है। वो नहीं समझेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को गालियां देंगे, मेरा भाई बहन को गालियां देंगे, कहेंगे तूने क्या औलाद जन्म दिया है, वो तो मदरसे में पढ़ के काफिर हो गया। नहीं समझेंगे बात। मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है मेरा माँ बाप की, मेरा भाई बहन की। मुझे फिक्र सिर्फ यही है, और किसी का मुझे फिक्र नहीं है। जी, हम आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। तो मेरा फिर अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपके घर वालों को पता है आपके बारे में, और क्या वो आपके बिल्कुल खिलाफ हो गए, या फिर ऐसा है कि ठीक है आपको जो समझ में आता है वो करो, मतलब क्या क्या मामला है? मेरे घर में मेरा माँ बाप जो है इतना पढ़े लिखे नहीं है। हम्म। तो क्योंकि देखिए एक बात, अगर मेरा पता चल गया तो हाथ भी फेल हो सकता है। ओह। हम्म। मेरा माँ इतना नमाज पढ़ती है, क्या बोलूँ आपको। हम्म। हर वक्त ये किसी हार्ट फेल होने का डर है, बताऊंगा तो। हम्म। इसमें ना कहना सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, जब अच्छा लगता है तब पढ़ो, जब अच्छा नहीं लगता है तब मत पढ़ो। हम्म। आपका शरीर ठीक हो तो पढ़ो, ना शरीर ठीक ना हो तो ना पढ़े। हम्म। मैं यही कहता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता। क्योंकि मेरा अगर सुन लिया ये सब तो उसका हाथ भी फील हो सकता है, हम्म। और टेंशन से पूरा माथा खराब हो जाएगा। हम्म। यही डर है। जी, तो आप बिल्कुल भी, अगर आपको ये खतरा है कि आपके आपकी माँ जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो हम्म। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप फिर उनको बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी माँ जो है उसका साया हमारे ऊपर बना रहे। अगरचे वो हमें हमारे साथ हो या ना हो, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ का साया होना, आ, खानदान वालों का साया होना, ये बहुत ज़रूरी है। और यानी देखिए यार, मतलब ये जो इंटरव्यू में ये सवाल मैं रखता हूँ, ये इसलिए मैं रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ लोगों से, क्योंकि ये हमें बताना है कि यार, किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना भाई। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा आप लोगों पे? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो आप लोग इतना उसको दिल पे ले लेते हो? छोड़ दिया, पर्सनल मामला है उसका, छोड़ दिया। अगर आप मेरा लोगों एक को बात, क्यों इतना दिल पे लग रहा है कि आप उसके जो है घर वालों के पीछे पड़ जाओगे, और घर वाले खुद उसके पीछे पड़ जाएंगे, मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देंगे? ये क्या तरीका है? ये इतनी कट्टर सोच आप लोगों के अंदर क्यों है? फिर आप बोलते हो कि ये सबसे पीसफुल मजहब है। तो ये ढकोसले देना आप लोग बंद कर दो कि ये पीसफुल मजहब है। ये आप लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारा मजहब इंसानियत वाला है, पीसफुल है, अमन वाला है। नहीं है। आप लोग सामने वालों का जीना हराम कर देते हो। तो आप लोगों के मुंह से ये इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही। मुझे ये डर इसी बात का है, और मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे मेरे कोई डर नहीं है, डर है तो सिर्फ घर वालों का। यही डर, बिल्कुल। डर है ज्यादा। और किसी का की चीज से मुझे डर नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि देखिए, अगर कोई मेरा जगह में होता, मदरसे में पढ़ा है, मेरा 10 साल करियर में मैंने खराब कर दिया। 10 साल मैंने करियर में मेरा खराब कर दिया। हम्म। अगर मैंने स्कूल में पढ़ा होता तो आज मैं कहाँ पहुंच जाता, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कहाँ सही बात। पहुंच जाता। और आज मैं अनपढ़ हूँ, एक हिसाब से तो मैं अनपढ़ हूँ। हम्म। मुझे अभी तक, माने, अगर आप, ये लोग ये समझते हैं कि कोई मजहब इख्तियार कर ले तो काफिर, ये सब बताएंगे। लेकिन
आप कोई हमारा जगह में हो तो समझेगा, क्योंकि मैं क्यों इंसान को बदलना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मेरा करियर खराब कर दिया, मैं किसी दूसरे का करियर नहीं खराब होने दूंगा। जब तक मेरा जान है तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि किसी का करियर खराब ना हो, किसी का करियर खराब ना हो। बहुत सारे बंदे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे, मदरसे में जाके बच्चे को दे रहे। स्कूल में पढ़ के क्या होगा? ये काफिरों का गुलाम होगा। मुझे तो अल्लाह का गुलाम होना है, मदरसे में पढ़ के अल्लाह का गुलाम होना है। और स्कूल में पढ़ेंगे तो काफिरों का गुलाम होगा। मेरा घर में एक शख्स आया था, उसको बोला तू स्कूल में क्यों नहीं जाता है? बोलता ये यहूदी नस्ल का किताब है, हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम्म। यहूद और नसारा का किताब है, स्कूल में हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहूद और नसारा जो इन्वेंशन करते हैं उसका मजा पूरा लेंगे, मजा पूरा लेंगे। उससे फायदा मोबाइल पूरा जो है, उठाएंगे। हाँ, मोबाइल जो है इस्तेमाल करते हैं, पूरा मजा लेते हैं। बिल्कुल, ये एक दोगलापन है असल में। हम्म। ये खैर ऐसे। बहुत। जी, आप कुछ बोल रहे थे। आप बोलिए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपकी जो जर्नी है वो सुन के बहुत अच्छा लगा। दुख भी हुआ कि आपकी ज़िंदगी इस मदरसे की चक्कर में बर्बाद हुई, आपके 10-12 साल जो है वो बर्बाद हो गए। आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है। लेकिन तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, अगर जब भी आपको लगे कि आपको कोई स्किल डेवलप करना है तो मुझे आप बताइएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपको कोई स्किल सिखाने के लिए भी वो रेडी बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ स्किल सीखना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपके लिए करवा दूंगा, ताकि कुछ सीख के आप अपना जॉब वॉब कुछ नया जो है, नए तरीके से आप अ, एक अपनी नई जिंदगी आप बना सकते हैं, करियर अपना बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आप अभी मैं एक जॉब में हूँ। मेरा हम्म। भाई ने जो बोला था, मैं एक बिजनेस में हूँ। जो दूसरा का है मैं करता हूँ, मुझे हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब अकेला हो जाऊंगा तो मैं दिन में जॉब करूंगा, रात में काम करूंगा, इस काम में लगे रहूंगा। ये काम नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे पूरा, मेरा मन है पूरा बदलाऊंगा। सबको ये मैसेज फैलाऊंगा। मेरा इधर में हमारा इधर में ये मैसेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है हमारा इधर में ये मैसेज। हमसे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना है, वो खाली हिंदू भाइयों को दे मेरा, तो पूरा मैसेज फैल जाएंगे। वो अच्छी तरह से काम करे। अभी 0.1% भी अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा। हो रहा है हम्म। ये नहीं, क्योंकि हमारा इधर में अभी तक नहीं पहुंचा है। मेरा मन है पूरा पहुंच जाए। खाली हिंदू भाई तक पहुंच जाए तो वही काफी है। हम्म। बाद में अकल ऐसे ही आएगा देखते देखते। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा साथी लोग में दो को बदल दिया है पूरा। अरे वाह, क्या बात है। पूरा बदल दिया। वो भी मदरसे के पढ़ने वाले हैं, समझते ओए होए हैं। होए। जी। आम इंसान को समझाने में नहीं जाता हूँ, क्योंकि पागला है, नहीं समझेगा। हम्म। मदरसे को जो पहले वीडियो देता हूँ, भाई ये क्या है देखो, देख के बोलता है, दलील भी निकाल के दे देता हूँ। अरे भाई ये तो सही है, भाई दूसरा वीडियो देखो। रात में देखता है, दिन में आके बोलता है इस वीडियो में देखा ये दलील, ये झूठ है। मैंने देखा, वो देखो भाई ये तो दलील भी है। इसे देखा के दो दो को पूरा बदल दिया है। वो मेरा साथी है। बहुत जबरदस्त। आपसे मैं कहूंगा कि वो दो साथी को भी आप कहिएगा कभी हमारे चैनल पर आकर अपनी वो दास्तान रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस तरीके की दास्तान सुन के उनके लिए आसानी हो जाएगी बाहर निकलना। एक शबनम जी का कमेंट आ रहा है कि उनके घर वालों ने भी काफी उन्हें दुख दिया है, चूंकि वो थोड़ा सा दूर हो चुकी है इस्लाम से, वो और उनके भाई। शबनम जी, अगर आप जुड़ना चाहती है, कुछ देर अपनी बात रखना चाहती है, तो आप बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर में लिंक पब्लिक करने वाला हूं, ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़ के अपनी बात रख सके, इस्लाम को सच्चा साबित कर सके। अगर आप जुड़ना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको जो है वो आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा।
हमारे साथ साजिद इमाम साहब भी जुड़े हैं। साजिद भाई, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल भाई, और बहुत-बहुत काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बंगाली भाई को, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ करके, तर्क करके इंसानियत की तरह राह पर कदम बढ़ाया है और अपनी एक्स मुस्लिम की फैमिली में एक इज़ाफ़ा किया है। उम्मीद है कि आगे चल कर के ये औरों को भी सही रास्ता, सिराते मुस्तकीम पर लेकर आएँगे। इनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जिन्हें वाक़ई मैंने जो सुना, तो हकीकतन लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं अपने खुद को ढूँढ रहा था, अपने आप को अपने आप में ढूँढ रहा था। मैंने 18 साल मदरसों को दिया, 18 साल। मदरसे ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उसने यही बताया कि ज़मीन चपटी है। उसने यही बताया कि दुनिया साकिन है, ज़मीन साकिन है। बिल्कुल। पीरी मुरीदी आपने पीरी मुरीदी के शुरू में बात की। मैं मुरीद हुआ किससे? मेरे पीर साहब थे अख्तर रज़ा खां, जिनको ताज शरिया कहा जाता है। निहायत का बोगस आदमी, जाहिल जपट। उसके ज़रिया मैं मुरीद हुआ। मुरीद भी ऐसे तरीके से हुआ कि आज शर्म महसूस होती है। मतलब जहालत में पूरी ज़िंदगी गुज़री। जो इल्म मुझे सीखना था, दुनिया में फैलाने के लिए, लोगों को इस्लाह के लिए, कुछ बनकर दिखलाने के लिए, वो ज़िंदगी खसारे में चली गई थी। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस्लाम ने मुझे इतना कुछ सिखला दिया कि कहीं न कहीं अपने पैरों पे खड़े होकर मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम झूठा है। क्या बात, क्या बिल्कुल, बात। बहुत बिल्कुल सही। जबरदस्त। आप पीर का बात कर रहे हैं, मुझे इजाज़त मिल गया था। मैं तो ज़िक्र भी देवा देता था मस्जिद में। मुझे पूरा इजाज़त मिल गया था, ज़िक्र देने के लिए। अभी भी क्या बोलूँ, एक हिसाब से मैं उसका अभी भी एक पार्ट हूँ। अभी तो मैंने फेस नहीं बदला, मेरा जैसे था वैसी मेरा शक्ल है, सब वैसा ही है, इमाम जैसा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कुछ कर लूँ, तो मेरे घर पे सब सवाल उठा देंगे। देखिए बंगाली भाई, मैंने जब इस्लाम को तर्क किया, तो कुछ महीनों के बाद मैंने अपने फेस में चेंजिंग लाई, दाढ़ी वगैरह कट कर ली। अब जिसमें मैं खूबसूरत दिखता हूँ, मैं वो करता हूँ। हाँ, मैंने नहीं छोड़ी, इमामत मैंने नहीं, इमामत करता हूँ, और हाफिज़ कुरान भी हूँ। हाँ, और फिर बहुत सारे हिफ्ज़ भूलने लगे, 7 पारा तो मुझे प्रॉपर याद है अभी भी। फराटेदार सुना सकता हूँ। सिर्फ़ ये यालमुन तालमुन समझ आएगा आपको, यानी आम लोगों को, इतना तेज़ हुँ, पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन ना मैंने बात जहाँ तक है कि इस्लाम की कैद में रहकर नहीं, अगर किसी के चेहरा ऐसा होता है ना कि उस पर दाढ़ी सूट करती है और लगता है कि ये दाढ़ी रखे यार, अच्छा लगता है, तो दाढ़ी रखे वो यार। लेकिन किसी को जबरन और पाबंदी लगाई जाए कि नहीं आपको रखना ही है, मोचों को पस्त करो। नबी की हदीस है, वक़्फ़ुज़ हाँ, ज़वाइद ऐसा कुछ है ना, कि मोचों को पस्त हाँ, करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ और यहूद व हाँ, नसारा की मुखालफत करो। इस तरीके से बिल ही नहीं यार, क्यों किसी की मुखालफत क्यों करें? सब अपने भाई हैं यार। दुनिया में एक दिल लेकर आए हैं, उसी के सहारे दिलों को फ़तह करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। और किसी को दिल को तोड़ करके आप फ़तह का झंडा लहराएँ और कहें कि मैं जीत गया 313 की जंग में, इसे इसे फ़तह नहीं कहते, इसे फ़तह नहीं कहते। मोहम्मद भाई हम्म। आप बहुत अम, साजिद भाई का बातें सुन के बहुत मज़ा आया। अभी आपके बात से मुझे एक बात याद आया, और मोहम्मद का बात जब कर रहा था, उसका पसीना जो है, वो भी साहबी लगाते थे। बहुत खुशबूदार है, जी, बहुत बिल्कुल, मुझको खुशबूदार था। माना जाता है उसको। हाँ, बहुत खुशबूदार माना जाता है इसको। पसीने की हाँ, बात तो और जो नबी के बलगम है, बलगम को भी खुशबूदार माना जाता है। साहबे कराम उसको लेकर के अपने चेहरों पर मला करते थे। बुखारी की हाँ, हदीस चेले है। मना करते थे। हाँ, हाँ, ये मैं हदीस पढ़ा हूँ। बाप रे बाप, गंदगी की हद हो गई। ये तो कुछ नहीं, जब आयत नाजिल होती थी, तब क्या बोलते हैं, अ, इसका नाम क्या था, उमर, उमर था। उसने जब सौदा जो है उसका, मोहम्मद का बीवी, टॉयलेट करने एक जगह में जाते थे, उस जगह का नाम मुझे भूल गया। तब उमर उमर पीछे पीछे गया गया, ओ सौदा, जब टॉयलेट कर रहा था, ओ सौदा, मैंने तुमको देख लिया। इसका बाद पर्दा का आयत नाजिल हुआ। बिल्कुल, अल बिल्कुल। मनासी अभी करके वो जगह का नाम था, आल जहाँ मनासी, पे बिल्कुल सही। मुझे तो
सब पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता सब सामान। गाइज 3,100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम भाई की दास्तान जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बंगाली एक्स मुस्लिम भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बांग्ला लैंग्वेज में ये वीडियो बनाएंगे। अली शाह एक्स मुस्लिम भाई भी कमेंट सेक्शन में मौजूद है, तो लिंक ऑलरेडी पिन है। और अब थोड़ी देर में हम लिंक पब्लिक करेंगे हमारे मोमिन भाइयों के लिए, ताकि वो आकर अपनी बात रख सके। तो उससे पहले आप सभी लोग जो है वो तो बंगाली एक्स मुस्लिम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अमित, इनके चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे, ताकि बाद में लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इनके चैनल का लिंक उनको आसानी से मिल जाए। सुपर चैट जो आए हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद हम पब्लिक करेंगे लिंक। रेहान खान भाई कह रहे हैं मोमिन शुड स्लोली स्प्रेड दिस, मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी, स्लोली वन थिंग इन अ डे मोमिन्स कैन बी ब्रॉट टू मेन स्ट्रीम। बहुत बहुत जबरदस्त रेहान भाई। शुभ्र बैनर्जी कह रहे हैं बंगाल हैज बिकम अखाड़ा ऑफ इस्लामिक जिहादी, साहिल सर वी डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। भाई शुभ्रा भाई, हम जितने भी लोग आएंगे और इस एक्टिविज्म में हम जरूर 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 उसका सपोर्ट करेंगे। और बाकी हमारा काम है उनको प्रमोट करना, और जो भी उनको सपोर्ट लगे वो प्रोवाइड करना। लेकिन एट द एंड जो भी चैनल बनाता है, ये उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंदर अगर वो बात होगी अपनी बात को पेश करने की, उसका नॉलेज और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितने व्यूअर्स जमा कर सकता है। क्योंकि हम सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप अच्छे से अपनी बात रख सके या लोगों को इंगेज कर सके, देन सिर्फ प्रमोट करने से जो है चैनल्स आगे नहीं बढ़ते हैं। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आए लेकिन उनकी व्यूअरशिप नहीं है, व्यूअरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो बाद में डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जहां तक हमसे हो सकेगा हम सबको प्रमोट करेंगे, सबका साथ देंगे। सबका साथ सबका विकास। सही कह रहा हूँ साजिद भाई, क्या कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा भाई, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बलगम की आप बात कर रहे हैं, थूक के बारे में तो उन्होंने सुना था कि नबी का जो थूक होता था लोग अपने चेहरों पे मला करते थे। बुखारी की हदीस है 2732, उसमें बलगम का जिक्र भी है कि लोग बलगम को भी अपने मुंह पे मल लिया करते थे। हम्म। जी, वो हवाला 273। अगर है तो पेश कर दो, ताकि एक मैं बार हवाले के साथ आ जाए तो। जी, मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, अमित भाई से आप कह दीजिए वो 2732 निकाल दें अगर, तो उसमें बलगम का जिक्र भी है। ओके। अली भाई भी कह रहे व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर कंटेंट एंड 100% कंटेंट, वेरी ट्रू। ह्यूमैनिटी भाई कह रहे एक एक्स मोमिन की लाइफ में कितना दर्द है, दुनिया का किसी भी धर्म का इंसान नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जिसने बिना गलती अपनों की बेरुखी सही हो। क्या बात यार ह्यूमैनिटी भाई। टीवीएसएन गणेश्वरा राव जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। एस के ठाकुर फैनी वीडियो कह रहे हैं भाई कभी पूरी कहानी सुनाओ इस्लाम की। यार सुनाया ना उन्होंने, और जो मजीद या एडिशनल डिटेल्स है इस्लाम को लेके, वो अपने चैनल में बांग्ला लैंग्वेज में वो प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। एसकेबी जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वे ऑफ लाइफ चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बेबाक जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं हैव यू वॉच्ड हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी केस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स? अगर मेरे से सवाल है बेबाक जी, तो मैंने नहीं देखी है। We can understand Muhammad's psychology. There are too many similarities between him and the main culprit in the crime. Must watch. अमित जरा ये नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप करना, ये हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी केस डॉक्यूमेंट्री, तो मैं इसको देखूंगा जरूर। अभी फिलहाल मैं थोड़े दिन पहले अनदेखी देख रहा था। अब उसमें भी एक बंगाली कैरेक्टर है पुलिस वाले का, बड़ा जबरदस्त कॉमेडी कैरेक्टर है, तो वो मैंने कंप्लीट किया है। फिर अभी फिलहाल मुखबिर देख रहा हूँ, 2 एपिसोड उसके पूरे हुए मेरे मुखबिर के। तो
ये वाली भी मैं देख लूंगा वक्त निकाल कर। रेयर बुक रिव्यू कह रहे हैं ईमान से शब्द आया है ईमानदार, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन और जनरल परसेप्शन कितना अलग है। बिल्कुल, ये एक्चुअली कैसा है कि जनरल टर्म्स में बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो फेमस हो जाते हैं कुछ और चीज के लिए, तो ईमानदार वर्ड भी जो है इसी तरीके से फेमस हो गया है ऑनेस्टी के लिए। रेहान खान भाई हमारे चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। श्री गणेश दामले जी कह रहे हैं एक्स मुस्लिम्स टीम, डिड यू नोटिस एनी हनी ट्रैप अटेम्प्ट्स सो फार, जस्ट बी सेफ। देखिए ये सब तो चलते रहेगा भाई, हनी ट्रैप है और यानी अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो आपकी बात सही है कि हमें सेफ रहना है और ये सब चक्करों में नहीं फंसना है। ऑप्टिमस प्राइम भाई कह रहे हैं शुद्धो बंगाली स्पीकर कैन नॉट रिमेन एज अ मुस्लिम। ओके। पवन कुमार कह रहे हैं राम राम साहिल भाई। सर राम राम, आपको भी बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। ग्लोबल अपडेट्स कह रहे हैं तुम हंस रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है इधर। ग्लोबल अपडेट भाई को दर्द हो रहा है इनकी कहानी सुन के, और कहानी वाकई में दर्दनाक, यानी उसमें इमोशंस भरा हुआ है बंगाली एक्स मुस्लिम भाई की कहानी में। ह्यूमैनिटी कह रहे हैं संविधान देश के नागरिकों पे है, जबकि इस्लाम और शरिया सिर्फ मुस्लिम्स उम्मत पे। सचिन देवकर कह रहे हैं बंगाली भाई आपकी हिंदी मुझे हेमता जी की याद दिलाती है, मीठी मीठी हिंदी। क्या बात। मातृभूमि भाई आपके शुक्रिया। कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। शुभ्र बैनर्जी कह रहे हैं प्राउड टू सी एन एक्स मुस्लिम फ्रॉम बंगाल एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, इट हैज वेरी मच रिक्वायर्ड, हैट्स ऑफ यू दादा, एंड मेनी मेनी थैंक्स टू यू साहिल सर फॉर गिविंग हिम द प्लेटफॉर्म। थैंक यू शुभ्र जी। सचगुरु कह रहे चांद के नहीं दांत के दो टुकड़े हो गए थे। दो टुकड़े नहीं हुए थे, दांत तो निकल ही गए थे भाई। अनिल कुमार कह रहे हैं मोर देन 30 करोड़ बंगाली स्पीकिंग पीपल आर ऑन द ग्लोब इन बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनिल भाई। ह्यूमैनिटी कह रहे हैं सर मैं आपको नॉन मोमिन स्ट्रीम में ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, बट एक मैसेज आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, प्लीज सर कन्वे कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। ह्यूमैनिटी भाई अभी तुरंत आप मैसेज भेजिए और उसमें ह्यूमैनिटी करके लिखिए, ताकि वो क्या मैसेज है मैं आपका अभी पढ़ दूं। व्हाट्सएप पे अभी मुझे आप भेजिए फटाफट अगर आप सुन रहे हैं तो, और ह्यूमैनिटी करके आप लिखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपका ही मैसेज है। रमेश झावर साहब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जमाना चंद्रशेखर जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सिंह भंडारी कह रहे हैं कुरान पढ़ने के बाद सबका माथा खराब हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रेयर बुक रिव्यू कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से 4 विटनेस चाहिए, वहीं से जुमला आया है कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा, ये मस्त काफिर है हाँ बिल्कुल। ये मस्त था, ये जबरदस्त था। काफिर अल मार्री कह रहे हैं मुन्ना भाई को बुलाओ भाई। मुन्ना भाई को जैसे ही वक्त मिलेगा मुन्ना भाई आ जाएंगे। और ये लीजिए मैं मुन्ना भाई के लिए स्पेशली लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मुन्ना भाई को मौका मिलते ही मुन्ना भाई हाई हेलो करने हमारे आ जाएंगे। ये लीजिए, हाँ है हमारे मुन्ना भाई, ये मिल गया मुझे मुन्ना भाई हमारे, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। पीयूष जी कह रहे हैं बंगाल में नई वंदे भारत के शीशे पत्थरबाजी करके तोड़ दिए, पत्थर क्यों चलाते हैं मोमिन, दिमाग में पत्थर और अब एक्स मोमिन रूपी हथौड़ा चलेगा तब सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके मैसेज का। रेयर बुक रिव्यू करे किताब किताब का फर्क है, 10 या 20 पारे हिप्स करने की जगह अगर मैथ या साइंस या हिप्स करते तो माहौल कुछ और ही होता। बिल्कुल यार, कितना टैलेंट जाया हो रहा है इस चक्कर में। बिल्कुल सही जो बोला। चीज हम लोग साइंटिफिक स्टडी में लगाना चाहिए था दिमाग, वहां पे हमारे जो मोमिन भाई है वो बच्चों को मदरसों में जबरदस्ती उनकी जिंदगियां, उनके जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग का चित्रा कोई शर्मा कोई भी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जी बंगाली साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मोमिन का कोई कसूर नहीं है। कसूर है उस स्कॉलर का जो मजा ले रहे हैं उसका। कसूर है बिल्कुल। उस मोमिनों का जो स्कॉलर है, जो मजा ले रहे हैं इस चीज का, जिस चीज आप देख रहे हैं। अभी मोमिन छोड़ देते अगर वो मदरसा में इतना तजुर्बा नहीं देती। सही तरह से बोल दो ये तो झूठा है, नहीं बोलेंगे, और इंसान को मोमिन को बेवकूफ बनाते रहेंगे, और ऐसे बनाते रहेंगे वो लोग। अभी वो लोग का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ तोड़ देगा, तोड़ देगा पूरा।
आप जैसे चैनल है अभी तक, कोई टेंशन नहीं, सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा मानना है 5 साल के अंतर में पूरा फैल जाएगा, 10 साल का अंतर में पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा यहाँ तक मेरा तजुर्बा है, यही ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल। आ, गणेश दे जी कह रहे साजिद जी आज गाए तो कुछ गाना या तराबी कुछ सूरा हो जाए। तो ये हम जब लास्ट लास्ट में जब थोड़ा सा हमारा इंटरटेनमेंट सेशन चलेगा तभी हम गाना शाना भी थोड़ा कर लेंगे। कूड़े हाँ वाले जी। बुड्ढा कह रहे बंगाली भाई मदरसे में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और लैंग्वेज डिफरेंस कैसे डील करते थे। व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सवाल है आपके लिए बंगाली भाई। मदरसे में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और लैंग्वेज डिफरेंस कैसे डील करते हैं। मदरसों में खाली सिर्फ किताबें होती हैं, स्कूल के सब्जेक्ट एक ही होते हैं, वो बांग्ला होता है। और जो सरकारी मदरसे है उसमें पूरा सब्जेक्ट होता है स्कूली का। और जो हमारा जो जो है वो तो कौमी हिसाब से है, उसमें सिर्फ किताबें रहता है, नहो सर्फ मिशकात ये सब रहता है। जो हमारा साजिद इमाम साहब है वो शायद मदरसे में पढ़े होंगे, 18 साल वेस्ट के, वो भी जानेंगे, ये सब किताबें बिल्कुल। हैं अब पहले। जैसे कि क्लास 5 तक आपको दिनियात वगैरह बहुत चीज़ें, अगर इंग्लिश भी चलेगी, उर्दू भी हाँ चलेगी, फारसी भी, हाँ तो हाँ 5 तक हाँ। पढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी हम्म, अरबिक लैंग्वेज शुरू हो जाएगी, तो उसमें साइंस से रिलेटेड कोई बातें नहीं और कोई किताब, हाँ उसमें फिक़ह की एक किताबें बिल्कुल शुरू हो नहीं। जाएंगी। और अरबी ग्रामर की सुरुल लिज़ा है। आप अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ अरबी और लुगात पे फिर किताबें शुरू। हाँ, आपको साइंस है, बायोलॉजी, उसमें तो कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेगा। साइंस का कोई महत्व बाद में नहीं होती, सिर्फ किताबें किताबें। जागो मेरे देश कह रहे बेस्ट चैनल टू अवेयर डियर मुस्लिम ब्रोज एंड सिस। थैंक यू भाई। सोमर सेट डेवलपर कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर साहिल एंड शुभो नोवो बोर्ड शो बंगाली भाई। हैप्पी न्यू ईयर सोमर सेट सेट भाई। और ये बंगाली में आपको विश किया है बंगाली भाई, शुभो नोबो बोर्शो बंगाली भाई। ओह, ये ठीक है। ये ये भी हमको प्राउड कर रहे हैं, एक हिसाब से कहा जाए तो। हम्म। मेरा भाषा पूरा बंगाली भी नहीं है, मेरा थोड़ा मीडियम है, इंडिया का हूँ। तो घर का भाषा जो है उसको सब समझते हैं, अलग हिसाब से कहते हैं। जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसमें मेरा भाषा इस्तेमाल किया है, उसका बाद में प्योर बांग्ला इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने 3 ओके। वीडियो अपलोड किया है, अभी आज तीसरा वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। हम्म। ठीक है। यूसुफ खान चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। और कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर भाई, इस साल का अच्छा ये हमने ले लिया था, और ये ऑप्टिमस प्राइम भाई का भी वो ले लिया था। ह्यूमैनिटी जी का मैसेज ये था कि आई एम अ हिंदू एंड आई हैव बीन थॉट दैट देयर कैन बी मेनी वेज टू रीच गॉड, जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा। एवरी लिविंग बीइंग एनिमल एंड सब्सटेंस has its own dharma, that is gun. Dharma equal to properties. The religion of human is humanity. Whoever goes against it will go against God and will go against religion. Think of wrong and right with humanity and conscience. Think about taking it upon yourself and your family. It is my request that this message should be reach everyone. तो ये हमारे ह्यूमैनिटी भाई का मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। चलिए अभी इंटरेस्टिंग सेशन हमारा स्टार्ट होगा, जो कि हमारे मोमिन भाइयों के साथ हम डिस्कशन शुरू करेंगे। काफिर हिंद कह रहे वेलकम टू ह्यूमैनिटी बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। सर ये आपके लिए मैसेज था, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम शुक्रिया किया जा आपका, रहा है काफिर जी। भाई का शुक्रिया। चलिए मैं जरा ये लिंक सब लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़े और हमें बताए कि भाई आप इस्लाम पूरी दुनिया को क्यों मानना चाहिए, क्या अच्छाई है इस्लाम में। आप अगर इजाजत दे तो मैं निकलूं अभी। अच्छा आप आपको आपके पास अभी वक्त नहीं है बंगाली भाई, तो आप छोड़ सकते हैं। वक्त है लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जी जी कोई मुश्किल नहीं, फिर आप छोड़ सकते हैं स्ट्रीम। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया। मैं आप लोग सबका आभारी हूँ, लेकिन
दीनी फार्स में स्ट्रीम में गया था दीनी भाई का, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने देखा हूँ कि सब एक्स मुस्लिम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये मूवमेंट चालू रहेगा और इस्लाम का पर्दाफाश पूरा होगा। जी, सबके लिए मेरा बिल्कुल शुक्रिया आप। बंगाली भाई, वो कहते हैं ना, एक हो जाएँ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। अगर हम एक इसी हाँ, तरह रहें तो बहुत मजबूत ये रस्सी रहेंगे। फारसी है ना, और ये जी, आपने जो शेर कहा है वो फारसी है। हाँ, हम्म, उर्दू फारसी मिक्स है। हाँ जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब भी। आई एम श्योर हमारे बंगाली भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जुड़े हैं हमारे एलएलबी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है जॉली एलएलबी साहब। थैंक यू साहिल भाई एंड वेलकम टू आवर फैमिली बंगाली भाई। साहिल भाई हम्म, बोलते थे ना वो